गुड़िया बड़ी बेसब्री से अपनी नानों का आने का इंतजार कर रही थी। जग्गू, तुम्हें पता है कल मेरी नानो आएंगी। वो मेरे जन्मदिन पर बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। मेरे पापा भी कल आने वाले हैं। देखना, तुम्हारी नानो से ज्यादा महंगे तोहफे वो हमारे लिए लेकर आएंगे। वैसे भी तुम्हारी नानो बहुत गरीब है, जबकि मेरे पापा बहुत अमीर। जग्गू, ऐसा नहीं है। नानो मेरे लिए हर साल एक सुंदर सा तोहफा लेकर आती हैं। फिर गुड़िया जग्गू से नाराज होकर वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, आपका फोन कहाँ है? मुझे नानो से बात करनी है। गुड़िया मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानो कल तक आ जाएंगी। मम्मा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। न जानेंगे सुबह कब होगी। मैं बहुत बेचैनी से नानो का इंतजार कर रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर से तोहफे लेकर आएंगी। हाँ गुड़िया, वो तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हारे मन पसंदीदा तोहफे जरूर लेकर आएंगी। अब तुम सो जाओ, कल सुबह होते ही तुम्हारी नानो आ जाएंगी। गुड़िया मेरी प्यारी मासी, मैंने उसके लिए उसके मन पसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बाकी सारे सामान ले लिए हैं। जल्दी से पैक कर देती हूँ। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा, सुबह होगी। चलो हम जाकर नानो को ले आते हैं। नहीं गुड़िया, नानो ने आने से मना किया था ना, वो खुद ही आ जाएंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बस थोड़ा सा दूर रह के मेरी बेटी का जगह, फिर जाकर मैं अपनी बेटी और गुड़िया दोनों से मिलूंगी। गुड़िया मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा उस बुरी चिड़िया को देख रहा था। उस बुरी चिड़िया के पास इतना बड़ा बैग है, उसके अंदर कुछ न कुछ महंगा जरूर होगा। ऐसा करता हूँ, उसका बैग चुरा लेता हूँ। वैसे भी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पत्नी और बेटे को कुछ तोहफे भी तो देने होंगे। वो बुरी चिड़िया पेड़ के नीचे लेटी हुई सो रही थी। कालू कौवा मौके का फायदा उठाता है और उसका बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बुरी चिड़िया सोकर उठती है, अपना बैग अपने पास न पाकर वो रोना शुरू कर देती है। वो दुष्ट चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उसने मेरी नमाज़ी के तोहफे थे, मुझे उसे जन्मदिन पर देने थे। अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे जाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से वो तोहफे खरीदे थे। फिर वो बुरी चिड़िया दुखी होकर अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। नानो आ गई। मम्मा देखो, नानो आ गई। माँ आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? देखो, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक चोर मेरा बैग चुरा कर ले गया। उस बैग में गुड़िया के लिए बहुत सारे तोहफे थे, लेकिन मैं उस चोर से नहीं बचा पाई। नानो, क्या वो दुष्ट चोर मेरे सारे खिलौने ले गया? बेटी, तोहफे खो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं खोती। आओ हम मिलकर कुछ और बना लेते हैं। बेबोशरिया जल्दी से अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से शॉपिंग बैग लेकर आती है। गुड़िया ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पहले से शॉपिंग कर ले आई थी। देखो तुम्हारे इसमें मनपसंदीदा फ्रॉक, चॉकलेट्स और बहुत सारे खिलौने हैं। मम्मा ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, और ये चॉकलेट कितनी मीठी है। आज तक मैंने इतनी मीठी चॉकलेट कभी नहीं खाई। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाने लगती है, क्योंकि खुशियाँ अपनों से होती हैं, चीज़ों से नहीं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए आता है। वो पानी के अंदर खुद को देखकर अपने बाल संवारता और खुद को देखता है। ओह कालू, अलग लग रहे हो, जैसे कौवों के शाहरुख खान हो। उसी वक्त उसे एक सुंदर कोयल जैसी सुरीली आवाज में गाना सुनाई देता है। काहे काहे बोलूं, पर साउंड है स्वीट। मेरे पर देखो, जैसे ब्लैक चॉकलेट की ट्रे। चिड़िया करती जेलसी, बत्तख कहे वाह। हर पिंजरे में मेरा चर्चा, वाह कोयली वाह। क्या गाना था, जैसे शहद में डूबा आम। कितनी सुंदर कवि थी, उतनी ही सुंदर उसकी आवाज। कालू कौवा नदी से पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। कालू यार, आज तुमने आने में इतना समय लगा दिया। मुझे लगा शायद तुम आज आओगे ही नहीं। मिट्ठू वो सुंदर कवि, दिल गया, दिमाग भी गया, और बस अब शायरी ही रह गई। कालू कौवे की बात सुनकर मिट्ठू चुपचाप कालू कौवे को देखने लगता है। वाह भाई वाह, तो हमारे कालू कौवे को भी मोहब्बत हो गई। तो फिर आशिकों की रवायत निभा, मोहब्बत में शायरी कर कौवे, और सही मगर शेक्सपियर भी बन जा। अच्छा अब ये तो बता कि वो कवि दिखने में कैसी है?
तेरे काय काय में है नगमगी, मेरी कुरकुर में है हारमोनी। चलो बनाए घोंसला जिसमें हो सिर्फ तुम और मैं। कालू जाके उस कौवी से अपने दिल की बात कर ले, ऐसा ना हो कि उस कौवी को कोई और कौवा ले उड़े। मिट्टू की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उस कौवे को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी दूर जाते ही कालू कौवे को वो कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा जल्दी से उस कौवे के पास जाता है। मैं कौवा हूँ, काला हूँ, मगर दिल है लाल। तुम हो गुलाबी, तुम पे जान भी कुर्बान। ओए होए कौवे, क्या शायरी, तुम्हारी शायरी तो बहुत अच्छी थी, पर मोहब्बत की कीमत है। कीमत? मोहब्बत की क्या कीमत होती है? मैंने आज तक नहीं सुना। होती है। मुझे तो माही झील का वो चमकता हुआ पढ़ ला दो। कालू कौवा उस कवि की बात सुनकर खामोश हो जाता है। क्या अगर मैं वो चमकता हुआ पर तुम्हें ला दूंगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा? हाँ, फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास आ जाएगा। अब मैं वो पंख लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। कालू कौवा सीधा माही झील के पास जाता है। झील दी, मेरे कवि को वो चमकता हुआ पंख चाहिए। ये मोहब्बत की बात है। कवि, प्यार में शर्तें बहुत आएंगी, मगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद ही मिलता है। ले जाइए पंख और वादा कर हमेशा इज्जत से मोहब्बत करेगा। झील दी, आप तो इतनी आसानी से मान गए। मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी आसानी से वो चमकता हुआ पंख मुझे दे देंगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तुम मौत से नहीं डरे और इस मौत की गुफा तक पहुँच गए, इसलिए ये पंख मैं तुम्हें दे रही हूँ। झील दी, कालों की कुरकुर की कसम, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। फिर कालू कौवा वो चमकता हुआ पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक सुंदर सा घोंसला बना लेते हैं। कुकू कू, मेरा कौवा तो बड़ा ही स्वीट है। कू और मेरी कवि उतनी ही सुंदर। मिट्ठू उन दोनों को दूर से एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मोहब्बत हो तो ऐसी, कवि की कुकू और कोयल जैसी कवि की कुकू एक साथ कुकुला की जोड़ी। फिर कालू कौवा अपनी कौवी के लिए एक शायरी करता है। अब तू है, मैं हूँ और कुकू की गूंज, ना टेंशन ना टूटा दिल, सिर्फ खौफ और कुछ मच्छर के